Welcome back to my channel Learner Hub. Today's topic is ascending and descending form in a fraction number. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फ्रैक्शंस क्या होती है। फ्रैक्शंस वो नंबर होता है जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके लिखते हैं, यानी कि एक नंबर ऊपर आएगा एक उसके नीचे आएगा। और फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन जो होता है एक किसी पूरे कंप्लीट नंबर का पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शंस को हमें असेंडिंग में लिखना है या डिसेंडिंग में लिखना है। नॉर्मल नंबर्स को आप इजिली आप उसको असेंडिंग में कर सकते हैं। असेंडिंग मीन्स आपको पहले छोटा नंबर रखना है, बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है, छोटा नंबर बड़ा नंबर बड़ा नंबर। और डिसेंडिंग इसका ऑपोजिट होता है, पहले कोई बड़ा नंबर लेना है, फिर छोटा नंबर लेना है, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर। बट जब हम बात करते हैं फ्रैक्शन की तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो चीजें दे रखी होती है, तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग। दोनों का मेथड सेम ही है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में उसको असेंडिंग कैसे करना है डिसेंडिंग कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। पहली बात आती है, इसमें दो तरह की सिचुएशन होता है। पहला सिचुएशन आपका आता है जिसमें आपके जितने भी डिनोमिनेटर है वो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अगर आप यहाँ इस क्वेश्चन में देखेंगे तो जितने भी यहाँ पे मैंने फ्रैक्शंस लिख रखी है उन सबकी फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी कि सबका डिनोमिनेटर सेम टू सेम 5 है। अब ऐसे कंडीशन में अगर हमें इसे डिनोमिनेटर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको, तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर सबका 5 5 5 आ रहा है। अब हमें इनके न्यूमरेटर देखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जो बड़ा नंबर है जैसे 4/5 वो पहले आएगा, उसके बाद 3/5 उसके बाद आएगा, आफ्टर दैट 2/5 आएगा और लास्ट में आएगा 1/5। तो अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सबके सेम आते हैं तो उसे इस तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखने का तरीका अपोजिट हो जाएगा। पहले छोटा आएगा 1/5, पहले ये आएगा फिर ये आएगा ये आएगा ये आएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है। बट ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट होते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है वो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रैक्शंस ले रखी है। अगर आप देखेंगे इस फ्रैक्शंस में जितने भी डिनोमिनेटर है सारे जो है डिफरेंट है। यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 2 है। ओके, तो इस कंडीशन में हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमें अब असेंडिंग और डिसेंडिंग अगर इन फ्रैक्शंस को करना है तो हम कैसे करते हैं। अब लास्ट कंडीशन में जहां पे डिनोमिनेटर सेम होते हैं वहां तो सही था कि जो नंबर बड़ा है उसको आगे लिख दो, छोटा उसके बाद इस तरह। बट यहाँ पे आप देखोगे तो इनकी वैल्यू अलग होती है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि सबसे छोटा 1 है उसको आगे लिखो। इसका एक मेथड होता है, आपको करना क्या है, जितने भी आपके डिनोमिनेटर है यहाँ पे 4 6 8 12 2, कौन कौन से है 4 6 8 12 एंड 2, इन सबका आपको एलसीएम निकालना है। इन सबका क्या निकालना है? एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम मैं आपको निकाल के बता रही हूँ। 4 6 8 12 और 2, इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैंने आपको पहले बता रखा था, आपको स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है। कम से कम 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए जो उस नंबर से डिवाइड हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे काफी सारे हमारे इवन नंबर है, तो 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। ओके, अगेन यहाँ पे ये 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 3 ऐसे एज इट इज लिखना है इसको, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 3 जा 6 और 1। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है तो 3 से 3 और यहाँ पे डैश कॉमा आप जो भी लगाना चाहते हो, 1 टाइम जाएगा, ये 2 ऐसे ही आएगा, एज इट इज आएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम। अब आपके पास एलसीएम अगर आपको निकालना है तो नंबर क्या क्या है, एक है 2, यहाँ पे देखिए 2 3, यहाँ पे 1 1 है, इसको आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, अदरवाइज उसका उतना ही आएगा, लास्ट में है आपका 2। अभी नंबर को आप मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो इनका जो एलसीएम आता है, इन सब नंबर का जो एलसीएम आता है वो आता है आपका 24। ये काम आपको सबसे पहले करना है कि जितने भी आपके पास डिनोमिनेटर दे रखे हैं उन सबका आपने एलसीएम निकाल लेना है। उनका एलसीएम आता है 24। अब क्या करना है, हम एक एक फ्रैक्शंस को यहां से उठाएंगे और इसका डिनोमिनेटर 24 के इक्विवेलेंट करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए, सबसे पहली जो फ्रैक्शन है वो है 1/4, यहां से ले रही हूं मैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है कि हमारा डिनोमिनेटर 24 बन जाए, क्योंकि ये हमारा एलसीएम है। तो 4 को अगर आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 24 आए तो ये आएगा 6, और उसी नंबर से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 6 जा 24, 6 1 जा
6 हो गया, इसका डिनोमिनेटर 24 आ गया। क्यों? क्योंकि हमें अब इन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अब जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी हमें पता चलेगा कौन सा फ्रैक्शंस बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सेकंड नंबर हम लेते हैं, ये है 5 and 6, 5/6। यहां पे भी ऐसा ही करना है आपको कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, बट नीचे देखना है 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 24 आए, तो यहाँ पे आएगा 6 4 जा, यहाँ भी 4 जाएगा, नीचे 24 आ गया, ऊपर आया 20। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 5 and 8। सेम यही मेथड आपको लास्ट सभी फ्रैक्शन में करना है। तो 8 से करेंगे, 3 टाइम जाएगा, ये भी 3 टाइम जाएगा, ये आ गया ऊपर 15, नीचे आ गया 24। और से नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो है 7/12। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में 24 चाहिए तो 2 टाइम इतना आएगा। और लास्ट एक और फ्रैक्शन है वो है 1/2। अगर इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, तो ये आएगा 12/24। ओके, अब ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए किया कि आप देखिए पहले जो था इसका डिनोमिनेटर 4 था, इसका 6 था, हमें प्रॉब्लम आ रही थी इनको कंपेयर करने में कि कौन बड़ा था कौन छोटा। अब यहाँ पे जब मैंने इस मेथड से एलसीएम निकालने के बाद किया, अब आप देखेंगे अगर तो सबका डिनोमिनेटर 24 आ रहा है। ओके, और इनके जो न्यूमरेटर है यहाँ पे 6 आ रहा है, ये 20 आ रही है, 15 आ रहा है, ये 14 आ रही है, 12 आ रहा है। ओके, अब हमारा काम इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? क्योंकि अगर हमें इसको असेंडिंग करना, देखो दोनों ही कंडीशन में, अभी मैं असेंडिंग करके बताती हूँ, डिसेंडिंग इसी तरह से होगा, पूरा सेटअप ऐसे होगा, सिर्फ लास्ट में आपका आंसर चेंज होगा। करना क्या है, असेंडिंग में आपको देखना है सबसे पहले जितने भी नंबर मैंने यहाँ पे, अब इनको 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो, जितने भी नंबर मैंने यहाँ पे ले रखे हो उनमें से किसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, पहले स्मॉलर नंबर लिखना है, फिर बिगर बिगर बिगर। तो आप देखेंगे ये 6 है, ये 20 है, 15 है, 14 है, 12, तो सबसे छोटा नंबर ये वाला है, तो इसको हम नंबर देंगे 1 इसीलिए क्योंकि इसको सबसे आगे लिखना है, ये वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी है। 6 से जो बड़ा नंबर है वो है आपका 12, तो इसको नंबर दे दिया मैंने 2। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो है ये, इसको नंबर दे दिया मैंने 3। उससे बड़ा नंबर है ये, इसको दे दिया मैंने 4। और ये उससे नेक्स्ट नंबर ये है 5, इसको मैंने नंबर दे दिया 5। अब क्या कर दिया मैंने, सभी फ्रैक्शंस को नंबर दे दिया। और जब आप आंसर करोगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने लिखा हुआ है, तो आंसर में आपको एक्चुअल फिगर ही लिखना होता है। तो 1 हमने दिया 6/24 को, और इसकी एक्चुअल फिगर क्या थी 1/4, तो ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे पहले ये आएगा 1/4। उसके बाद सेकंड नंबर किसको दिया हमने, इसको 12/24, और इसका एक्चुअल क्या था 1/2। उसके बाद थर्ड क्या था, थर्ड में था हमारा, इसका जो एक्चुअल है वो है 7/12। फोर्थ में क्या था, 15/24 का एक्चुअल था 5/8। और लास्ट जो फिफ्थ पोजीशन था वो था 5/6। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे नंबर थे जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, बट हमने उनको किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मेथड भी बिल्कुल सेम टू सेम है, यहां तक आपको सेम करना है। नंबर्स का एलसीएम निकाल लेना है, उनके डिनोमिनेटर सबके इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद अगर आप डिसेंडिंग कर रहे हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे छोटे नंबर को नंबर 1 दे दिया, वहां पे ग्रेटर नंबर जो सबसे बड़ा होगा उसको आपने नंबर देना है 1। डिसेंडिंग बिल्कुल ऑपोजिट होगा। और लास्ट में ये जो हमने यहाँ पे किया, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से जो फ्रैक्शंस होती है हमारे पास, कितनी भी बड़ी फ्रैक्शन हो, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तब प्रॉब्लम नहीं है, बट उनके डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो आपको इसी तरह से उसको सॉर्ट आउट करके उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका अपोजिट है, बट मेथड सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। तो हमारा टॉपिक आज यही था कि असेंडिंग और डिसेंडिंग फ्रैक्शंस जो नंबर है उनमें असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको किस तरह से उसको लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। हाँ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।